हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रोकर पर। तो दोस्तों आ जाइए सभी लोग। आज जो है क्लास आपकी 8 बजे होने जा रही है। एक बार सभी लोग आ जाएंगे और बता देंगे कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। जल्दी से सारे लोग बता दीजिए। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि हर कोई क्लास में जो है ज्वाइन हो पाए। जल्दी से जल्दी सभी लोग शेयर करेंगे सेशन को और सारे लोग आ जाएंगे और एक बार बता देंगे कि आवाज़ हमारी क्लियरली पहुंच पा रही है ना। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, काफ़ी दिनों के बाद आज हो रही है ये क्लास। होनी तो 21 तारीख से ही, 22 तारीख से ही स्टार्ट होनी थी, लेकिन और 4-5 दिन बीच में बीत गए है ना, क्योंकि कुछ दिनों के लिए क्लास बंद थी। सीटेट का एग्ज़ाम था तो हमने 15 दिन पहले से क्लास, लगभग 10-15 दिन पहले से बंद कर दी थी कि आप लोग सीटेट का पेपर है तो अच्छे से तैयारी कर लें। चलो आज से उद्घाटन हो गया है। 4 बजे ही होनी थी क्लास, लेकिन 4 बजे नहीं हो पाई तो हमने सोचा आज स्टार्ट जब कर ही रहे हैं तो आज 8 ही बजे कर दें, है ना। चले भाई, आ जाओ भाई सभी लोग। एक बार बताओ वॉइस हमारी आप तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, स्टार्ट करें फिर क्लास को हम, है ना। एक बार हमें जल्दी से आप सभी लोग जवाब बता दें कि सर जी हाँ, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पा रही है और आप क्लास को कंटिन्यू कर दीजिए। फिर जो है हम क्लास को कंटिन्यू कर दें। चलिए भाई, एक बार सेशन शेयर कर दीजिए। आज 8 बजे हो रही है। वैसे तो क्लास का टाइमिंग वही रहेगा जो आपका शुरू से हमेशा रहा है। क्लास का टाइमिंग वही रहने वाला है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। एक बार सेशन को जल्दी से शेयर करिए। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने। आज आप लोग इसमें पढ़ेंगे, कुछ वृत्त के सवाल पढ़ेंगे, है ना। कुछ आप लोग पढ़ने वाले हैं बेलन के सवाल। 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त जिनके केंद्र एक दूसरे से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनकी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ यानी तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, आप लोगों को ये बताना है। बताओ भाई, देखते हैं कौन कितना आंसर निकालता है। निकालो सभी लोग, बताओ भाई आंसर किसका कितना आंसर आएगा, एक बार बताओ जल्दी से सारे लोग बताओ। बताओ भाई आंसर क्या रहेगा भाई। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सलाम, सत श्री अकाल। चलिए गुड इवनिंग। एक बार सेशन अच्छे से शेयर करो और बताओ। देखो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं। 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त जिनके केंद्र एक दूसरे से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनकी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ यानी तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, आपको ये बताना है। देखो एक फार्मूला होता है, अगर ऐसा कभी भी प्रश्न आ जाए तो आप स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जाए तो एल स्क्वायर बराबर लगा देना डी स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, सॉरी R1 का स्क्वायर नहीं होता है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब आप कहेंगे सर R1 R2 क्या है। आपको दोनों वृत्तों के R1 R2 दिए जा रहे हैं। त्रिज्या ही तो R1 होता है, त्रिज्या को ही तो R से डिनोट करते हैं। तो R1 बराबर 7 हो जाएगा, R2 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे से 13 सेंटीमीटर की दूरी, जो इनके बीच की दूरी है वो 13 है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ से सारे वैल्यू आपको पता हो गए। R1 का पता, R2 का पता, D का पता, है ना। वैल्यू रख दीजिए। एल स्क्वायर इक्वल टू D का 13 होता है तो 13 का स्क्वायर माइनस R1 7 है, R2 5 है, 7 प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 7 5 12 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 169 से 144 गया तो 25 बचा। एल स्क्वायर बराबर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ भाई किस किस का 5 सेंटीमीटर आ रहा है, अब हमको बताएं जरा।
जिसका जिसका भी 5 सेंटीमीटर आया हो वो बताएं। एक बार सेशन को शेयर कर दें सभी को। गुड इवनिंग। देखो आज ये क्लास हो रही है 8 बजे, कल से ये क्लास आपकी 4 बजे ही होगी। जिस समय पर हमेशा होती रही है उस समय पर ही होगी। आज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी क्लास अब डेली कंटिन्यू आज से स्टार्ट हो गई है और अपने निर्धारित समय पर कल से 4 बजे चलेगी। ठीक है, कल से अपने निर्धारित समय 4 बजे ये क्लास चलने वाली है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त जिनके केंद्र एक दूसरे से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, आपको ये बताना है। बताओ। अगला प्रश्न है। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग सरफराज जी, गुड इवनिंग। बताइए 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त जिनके केंद्र एक दूसरे से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, ये बता दीजिए एक बार आप सभी लोग। बताओ सारे लोग बताओ। बताओ भाई, आवाज तो जा रही है ना हमारी? चलिए भाई, भाग क्यों रहे हो? क्वेश्चन कठिन है तो भागने की जरूरत नहीं होती है। देखो यहाँ पर 9 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त जिनके केंद्र एक दूसरे से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। इसके पहले आपसे उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की पूछी गई थी, लेकिन अब की बार उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की पूछी गई है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब अनुस्पर्श कह दिया जाए तो एल स्क्वायर बराबर फार्मूला वही रहेगा, लेकिन अब की बार R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ अगर आ जाए तो R1 प्लस R2, अनुस्पर्श आ जाए तो R1 माइनस R2। बस इतना ही तो याद रखना था। अब देखो एल स्क्वायर बराबर डी बीच की दूरी यानी 13 का फिर से स्क्वायर है, माइनस R1 9 है, R2 4 है, स्क्वायर है। 13 13 169 माइनस 9 से 4 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 144 आ जाएगा। यानी एल स्क्वायर इक्वल टू 144, तो एल बराबर 12। बताओ कितना तो सिंपल था सवाल था। सवाल को अगर आप आज कठिन देखकर भाग जाएंगे तो पेपर में ऐसे ही सवाल आपके छक्के छोड़ाएंगे, फिर आप कहाँ भाज के जाएंगे बताओ। अगर यहाँ तो चलो भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, भाग जाइए। लेकिन जब पेपर में ऐसा ही सवाल आएगा तो पेपर से तो भाग के आ जाना, तब हम समझेंगे कि भाई हाँ आप भी कोई चीज़ हैं। क्यों भाई? पेपर में अगर सवाल आ जाए तो पेपर को वहीं छोड़ दो डेस्क पे ही और भाग आओ गेट के बाहर, तब हम समझेंगे कि आप भी कोई चीज़ हो। यहाँ क्लास में छोड़ के भागने से क्या निष्कर्ष निकलेगा? कुछ नहीं, निष्कर्ष 0 रहेगा। दो वृत्त 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं, इसीलिए हम एक से सवाल सारे लाए हैं, मतलब 3-4 सवाल लाए हैं एक टाइप के, क्योंकि आप पहला सवाल में गलती करेंगे, दूसरा में आप सीख जाएंगे, तीसरा फिर सही लगाएंगे, चौथा बिल्कुल सही लगाएंगे, इसीलिए तो लाए हैं। यदि उनके केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर हो तो संपर्क बिंदुओं के बीच वृत्तों की सरल शार्प स्पर्श ज्या की लंबाई कितनी होगी, आपको ये बताना है। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है सारे लोग आंसर कर दीजिए। दो वृत्त 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं, यदि उनके केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर हों तो संपर्क बिंदुओं के बीच वृत्तों की सरल शार्प स्पर्श ज्या की लंबाई कितनी होगी, आपको ये बताना है। सारे लोग बता दीजिए अपना अपना आंसर, जिसका जो भी रहे अपना अपना बताइएगा आंसर किसका क्या आएगा। आमिर अली जी, क्लास का टाइम 4 बजे है ना? हाँ भाई शिवम गुप्ता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका भी 12 ही होगा। क्लास ये 4 बजे से होगी। आज लगभग 15 दिनों से क्लास बंद थी सीटेट की पेपर की वजह से। अब पुनः क्लास जब स्टार्ट हुई है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि क्लास जो है आपकी 4 बजे हुआ करेगी। ठीक है, 4 बजे हुआ करेगी।
बताओ भाई। तो देखो अब इसको लगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला लगाना है इसमें भी। एल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर, यही फार्मूला लगाना था। तो एल स्क्वायर इक्वल टू डी कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 7 है माइनस 2 है स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा 25 हो जाएगा, 144 ये भी बचेगा। एल स्क्वायर बराबर, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आंसर कितना रहेगा, आंसर रहेगा 12, इसका भी 12 आएगा। ठीक है, गुड इवनिंग भाई नीरज सिंह जी। आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, हर किसी का आंसर आना चाहिए। बताओ, अगला प्रश्न आपके सामने है, हर किसी का आंसर आना चाहिए इसका भी भाई, बताइए। और अपने सभी दोस्तों को बता दो कि कल से डीएलएड मैथ की क्लास 4 बजे से आप लोग आएंगे, है ना। बताओ भाई, आंसर बताओ सभी लोग कि आंसर क्या रहेगा, अपना अपना आंसर बता दीजिए। बताओ आंसर कितना आएगा इसका, सभी लोग बता देंगे। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पाइथागोरस प्रमेय से आप लगा सकते हो क्योंकि त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर आप कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले तो ए बी की लंबाई निकालो, तो जब ए बी की लंबाई निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। गुड इवनिंग भाई, यही तो होता है। अब देखो कर्ण हमारा कितना है, ए ओ है, यानी 6 का वर्ग कर दो। लंब हमारा कितना है 4 है, तो भैया 4 का वर्ग कर दो। आधार हमारा ये एल दिया गया है, तो एल स्क्वायर लिख लो। छचरंग 36 हो जाएगा, 4 चौगु 16 हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 36 माइनस 16 माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर 20 हो जाएगा। एल बराबर 2 दूनी 4 पंचे 20, 2√5 आ जाएगा। 2√5 किस किस का आया बताओ जरा। प्रणाम भाई प्रणाम, ठीक है भाई, दुआ है आपकी तबीयत बिल्कुल फिट है ना। चलो भाई, आंसर कितना रहेगा 2.5। अब हम भी अपने घर आ गए हैं भाई, अब हम भी अपने घर आ गए हैं, तो इसलिए अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी, है ना। हाँ, हम भी अपने अब घर आ गए हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं सकती है। चलो, 5 सेंटीमीटर की एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर काटते हैं। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, आपको ये बताना है। बताओ, अगले प्रश्न का आंसर करो सभी लोग, देखते हैं आप क्या करते हो। और देखो सभी लोग कल से 4 बजे क्लास में आना, ठीक है। 4 बजे सभी की उपस्थिति अनिवार्य है क्लास में, तो कल से आप सभी लोग 4 बजे क्लास में उपस्थित हो जाया करना। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा देखो, 5 सेंटीमीटर की एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर काटते हैं। यदि ए बी बराबर आपको 8 दे दिया गया, ठीक है, तो उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी।
सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर हम फार्मूला आप कहेंगे सर क्या लगाएं, ठीक है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर इसके लिए फार्मूला क्या लगाएं जब केंद्रों के बीच की दूरी की बात कर दी जाए। तो देखो बहुत अच्छा सा एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, अगर आपसे कभी भी आ जाए तो याद कर लेना। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी की जब बात आए तो d बराबर 2 अंडर रूट r का स्क्वायर माइनस, अब देखो जो ए बी भुजा दी गई है, जो बी जितने सेंटीमीटर की दूरी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कहने का मतलब है ए और बी बिंदुओं पर काटते हैं तो ए बी बराबर 8 है, यानी जो बिंदु दिए रहे हैं उनकी जो दूरी दी रहेगी उसका आप क्या करेंगे आधा करके होल आप स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जो भी बिंदु दिए रहे हैं, यहाँ ए बी दिया गया है, आपको एक्स वाई दिया रहे, आपको वाई जेड दिया रहे, कोई भी बिंदु दिए रहे उनका आप आधा करके स्क्वायर कर लेना, बस इतना सा सिंपल फार्मूला। केंद्रों के बीच की दूरी d बराबर हो जाएगा 2। आप कहेंगे सर r बराबर क्या मानूं, तो r बराबर हम आपसे कहेंगे 5 मानो, r बराबर 5 है, ए बी बराबर आपका 8 है, तो भैया 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए बी 8/2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। d बराबर 2, 25 माइनस 4 चौकू 16, d बराबर 2, 25 से 16 जाएगा 9, तो d बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। याद रखना जब दो वृत्त एक दूसरे को ए बी किसी दो बिंदुओं पर काट रहे हों, वहाँ पर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे दी जाए कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इतनी है, तो उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी आपसे पूछी जाए तब आप ये फार्मूला लगाना। अगर सिर्फ केंद्र के बीच की दूरी पूछी जाए और आपको दो भुजाओं की लंबाई दी जाए फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा, इसलिए आगे चलो भाई। अब आपको सामने वृत्त दिख भी रहे हैं, दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आपको ये बताना है। एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक करें, जिसने भी लाइक ना किया हो। देखो बहुत सही सिंपल सा प्रश्न है, सीधी सी बात है। आप ये बताओ यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 7 है, कितनी है 7, लेकिन इस पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक कितनी है 4। जब इतनी 4 है तो इधर वाली शेष इधर वाली होगी, सीधी सी बात है, टोटल 7 है। यानी कहने का तात्पर्य अगर आप देखें तो आप ए बी बराबर ए ओ प्लस ओ बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए ओ हो गया, ये ए ओ हो गया और ओ बी हो गया, एड है, तो भैया ए बी 7 है, इसके बाद में ए ओ आपका 4 है प्लस ओ बी आपको ज्ञात करना है, तो भैया ओ बी बराबर 7 माइनस 4 हो जाएगा, ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत हो सर, 4 बजे क्लास नहीं होती है क्या मैथ की? नहीं भाई कृतिका जी, आज क्लास पुनः स्टार्ट हुई है जब से 20 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, अब डेली होगी और 4 बजे होगी। अभी क्या था कि हम 3-4 दिन इतना परेशान रहे हैं, है ना, 3-4 दिन इतने परेशान रहे हैं, हमको परेशान करने वाले भगवान उनको हम तो कहते हैं कि अमर कर दे। हमको कुछ लोग परेशान कर किए थे, आज कम से कम 7-8 दिन पहले लगभग 21 तारीख से परेशान किया, फिर हम 22 तारीख तक हमने सोचा समझा विचारा, फिर हमने कहा चलो अपने घर ही चलते हैं, घर पे परेशान करो तब जानेंगे। और फिर पीछे से परेशान करना यार, अगर औकात उनकी है, अगर आज मतलब यहाँ भी क्लास में भी अगर वो सुन रहे हैं तो अगर उनकी औकात है तो सामने से एक बार करके देखना बेटा, तुम्हें तुम्हारी औकात हम दिखा देंगे कि तुम्हारी औकात क्या है ना। बहुत समय से परेशान करते हैं लोग, लगभग 1-1.5 साल से, लेकिन सामने से बार कभी नहीं कर पाए, पीछे से ही बार करते हैं ना। बुज़दिलों का काम ही क्या है, पीछे से बार करना। हिम्मत है तो सामने से बार करो, है ना, हिम्मत ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए गीदड़ों की तरह बार करते हो यार, तो फिर क्या, हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक बार सामने से मुकाबला करना, फिर बताएंगे हम क्या चीज़ है। तो
परेशान थे इतने दिनों से, नाम नहीं ले सकते ना यहाँ पे, नहीं तो अभी तक नाम ले दिए होते, नाम ही तो नहीं ले सकते। किसी के बारे में हमें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, वो भी नाम ले करके, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वक्त की मार जब उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी तब वो व्यक्ति भी ये है ना पानी मांगेगा, एक घूंट पानी के लिए तरसेगा जब वक्त की मार पड़ेगी। जब तक हमारे साथ जो हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन उसके ऊपर वक्त की मार पड़ेगी वो भी क्या याद करेगा। हम तो कभी किसी के बारे में बुरा भी नहीं चाहते, लेकिन हमारे बारे में बुरा चाहने वालों का भी भला नहीं होगा, भगवान का भी भला नहीं करेगा। हम तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, बस समय आने पर उनको उनकी स्थिति पर ढालना ईश्वर का काम है। हाँ हाँ भाई आशुतोष जी, हम राजपूत हैं, इसीलिए तो एक बार सामने से मुकाबला करके देखें तब हम उनको बताएंगे। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो, इसलिए आप लोगों की इतने दिन क्लास नहीं हो पाई, नहीं तो हम 21 तारीख से ही स्टार्ट कर देते। नहीं, नाम नहीं किसी को बता सकते, प्राइवेसी प्राइवेसी होती है, नाम नहीं बता सकते है ना, नाम नहीं किसी का बता सकते, नाम तो किसी के सामने कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन समय के साथ उनको भी पता चलेगा, है ना। आप सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अब डेली क्लास लेंगे हम आपकी। यदि 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो सार्व स्पर्श ज्या की लंबाई कितनी होगी, बताइए। ऐसे आप समझ लो, जब जब आपकी क्लास में 8-8 10-10 दिन का गैप हुआ होगा तब तब आप समझ लो कि उसी ने हमको परेशान किया होगा। जब जब आपकी क्लास में 5 दिन प्लस का गैप हो जाए आप समझ लो कि सर जी को कोई परेशान कर रहा है, इसलिए क्लास नहीं हो रही है, अन्यथा आपकी क्लास हमेशा होती है ना। चलिए अब इसीलिए घर आ गए हैं, अब परेशान, अब घर पे तो कोई परेशान नहीं कर सकता, अब तो हम डेली क्लास लेंगे। लेकिन बेटा ये याद रखना, भविष्य तुम्हारा भी उज्जवल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर बिल्कुल भी नहीं है, पाई पाई का हिसाब होगा, है ना। तो इसीलिए हम टेंशन कभी नहीं लिए, बस। चलो, यदि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो सार्व स्पर्श ज्या की लंबाई कितनी होगी, ये क्वेश्चन था। चलो भाई क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। एल का स्क्वायर, देखो डायरेक्ट लगाने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। एक बार दोनों त्रिज्याओं का योग का वर्ग करो, माइनस एक बार दोनों त्रिज्याओं के अंतर का योग वर्ग कर दो, बस कुछ भी नहीं करना होता है, याद कर लो, ठीक है। अब देखो एल का स्क्वायर बराबर R1 यानी कि 9 प्लस R2 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस R1 यानी कि 9 माइनस R2 यानी कि 4 का स्क्वायर। एल का स्क्वायर बराबर 9 4 13 का स्क्वायर माइनस 9 से 4 गया, सभी का यार उतना ही आंसर आ जाता है, 169 माइनस 25। एल स्क्वायर बराबर 144, एल बराबर 12। करता क्या है, पुलिस में है भाई निराली जी, उनकी पुलिसगिरी तो उनके घुसेड़ देंगे, अगर वो यहाँ सुन रहे हैं तो सुने खूब आराम से, पुलिसगिरी तो उनके में एक झटके में घुसेड़ दें। लेकिन बस समस्या ये है कि एक बार सामने तो आए, हमारे सामने से बार करें, तब उनको हम बताएं कि हम क्या चीज़ है, वो पुलिसगिरी हमको दिखा रहे हैं, पुलिस में है वो, उनसे क्या हम डरते हैं, घंटा नहीं डरते। बस फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम बुजदिलों की तरह बार करते हो, एक बार सामने से बार करो फिर हम बताएंगे, पुलिस में है वो। और यहाँ अगर सुन भी रहे होंगे तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक बार सामने आओ मुंह तबिल देंगे तुम्हारा। और बताओ, सामने तो आओ, एक बार सामने से बार करो बेटा, पीछे से बार करने से क्या है, पीछे से बार तो कायर करते हैं यार,
तुमने हमेशा पीछे से वार किए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समानांतर जीवा के बीच की दूरी कितनी होगी, आप लोग बताइए। बताओ भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी लोग देखो और बताओ आंसर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समानांतर जीवा के बीच की दूरी कितनी होगी, सारे लोग बता दो। बताइए, आंसर बताइए अगले प्रश्न का। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको क्या बताना है, समानांतर जीवा की लंबाई। अब आप कहेंगे सर कौन सी समानांतर, तो हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, एम की लंबाई। एम ही तो समानांतर है, इसकी लंबाई आपको बताना है, एम की लंबाई। ठीक है, किसकी बतानी है, एम की लंबाई बतानी है। बताओ, एम की लंबाई बताओ। बताओ भाई, आंसर बताओ भाई। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समानांतर जीवा के बीच की दूरी कितनी है। तो ये जो आपके सामने समानांतर ये जीवाएं दी गई हैं, एक ए बी एक सी डी, इसके बीच की दूरी ये पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे लगाना है, देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए ओ सी ओ बराबर 5, ए ओ भी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये टोटल 8 है, तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। क्लियर हो गया। जब भैया ये 4 5 पचम 25 और ये 4 है, तो भैया सीधी सी बात है, 4 चौकू 16 पचम 25, यानी कि 3 आ जाएगा। आ जाएगा ना। एम ओ की वैल्यू अगर हम निकालें डायरेक्ट, यहाँ पर सभी लोग समझना, यहाँ एम से लेकर ओ तक की अगर हम वैल्यू निकालें, अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टोटल 8 है तो आधी 4 4 होगी, ये भी 4 4 होगी, और ये देखो लिखा ही है 5, तो ये तो 5 5 होंगी। अब आपको त्रिभुज तो दिख ही रहा होगा, देखो ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा होगा। अब इसमें कर्ण है, लंब है, आधार नहीं है, तो सीधी सी बात है भैया, एम ओ निकालने के लिए आप क्या करिए, एम ओ का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर माइनस कर दो ए एम का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत हो। एम ओ का स्क्वायर बराबर ओ ए हमारा कितना है, पचम 25, ए एम 4 चौकू 16, एम ओ बराबर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, एम ओ बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एम ओ 3 हो गया, तो ये सेम भुजाएं ये भी हैं, तो जब ये 3 है तो यहाँ पर लिख लो एम ओ बराबर ओ एन बराबर 3। तो भैया टोटल 3 है, तो आपको ज्ञात का करना है, एम एन टोटल ज्ञात करना है, एम एन बराबर एम ओ प्लस ओ एन। तो एम एन बराबर 3 + 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत हो। हाँ भाई निराली जी बता दी, आप तो सभी का आ गया होगा, अब तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। बताओ भाई, आ गया ना हर किसी का 6 सेंटीमीटर। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या। और देखो कल से आपकी डीएलएड की ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस होंगी, और कोशिश ये रहेगी कल से आपकी यूपी टेट की भी 2 क्लास स्टार्ट हों। काहे कि यूपी टेट की भी 2 क्लास कम से कम कल से स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी फार्म नहीं आए हैं। जब फार्म आएंगे तब कम से कम 4 क्लास रहेंगी डेली यूपी टेट की, लेकिन जब तक फार्म नहीं है तब तक 2 क्लास कंटिन्यू यूपी टेट प्लस
कम से कम 4 क्लास डीएलएड की कंटिन्यू, ठीक है। इतना आपको डेली अब मिलने वाला है, तो आप सभी लोग डेली आएंगे। टाइम आपको कल बता दिया जाएगा। गणित की क्लास का टाइम 4 बजे रहेगा, हिंदी की क्लास का टाइम 1 बजे है, डीएलएड की हिंदी का 1 बजे, डीएलएड की गणित 4 बजे। आप ये 2 टाइम लिख लीजिए। जो 4 सेमेस्टर है, हिंदी के लिए 1 बजे और गणित के लिए 4 बजे, और इसी हिंदी में कभी कभी विज्ञान की क्लास, तो ये 1 बजे। इतनी क्लास आपकी ये टाइम है। बाद बाकी और क्लासों का कल टाइम हम बताएंगे। और टेट की क्लास कम से कम 2 आपकी, जब तक फार्म नहीं है तब तक। फार्म आ जाएंगे तब 4 क्लास, ठीक है। चलिए बताओ आंसर अब इस क्वेश्चन का सभी लोग। हाँ भाई जरूर आएगा साक्षी जी, इसी साल आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर। अब देखो समस्या यहाँ आ गई कि डायमीटर हमको 7 दिया गया है, और अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा, यानी कि 7/2 हो जाएगा। अब भैया हमको ऊंचाई दी जा रही है h बराबर 80 सेंटीमीटर। अब समझने की बात यह है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है भाई 2πr h + r। भैया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 7/2, h की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर और r की वैल्यू है 7/2। भैया 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, बचा सिर्फ और सिर्फ 22। 80 दूना 160 हो जाएगा होगा, और 7 167/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी 11 × 167 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो 11 7 77, 11 छंगा 66, 66 69 70 3 73, 11 एकम 11, 11 7 18, 1837 वर्ग सेंटीमीटर। 1837 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। बताओ आ गया ना सभी का आंसर। बताइए किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर लो दोस्त, जिसने ना किया हो। देखो बेलन के अगर फार्मूले नहीं पता है तो बताओ, तो हम बता दें एक बार। अगर आपसे बेलन की बात हम कर रहे हैं, अगर आपसे आयतन पूछा जाए तो आप πr² लगाएंगे। अगर आपसे वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो आप 2πr लगाएंगे। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो आप 2πr h + r लगाएंगे। ये आपके फार्मूले हैं, ठीक है। इन फार्मूलों का आप प्रयोग करेंगे अगर आपसे पूछे जाए तो। चलो अब यहाँ पर है, समबेलन की संपूर्ण सतह क्या होगी यदि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, समबेलन की ऊंचाई, यानी कि आप ये बताओ आधार का क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। तो सोचने वाली बात ये होती है, जैसे बेलन जो होता है, अभी एक बार इसको इरेज करो पहले, अब आपको हम बताएं। जैसे मान लो बेलन हम बना दें, ये आपके सामने बेलन बना है सर जी, ठीक है, समझ लेना सभी लोग, है ना। ये आपके सामने बेलन बना है और इस बेलन को आप देखेंगे, ये हमारी एच होती है और ये हमारी आर होती है, ठीक है। आर हमारा, एच हमारा कितना है 5 है। अब जो ये बेलन होता है नीचे वृत्ताकार होता है वृत्ताकार, और आधार की त्रिज्या, यानी कि आधार की त्रिज्या आर है, तो आप आधार की त्रिज्या πr², आधार का क्षेत्रफल πr² लगाएंगे, कितना 616। पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे, r² बराबर 616 है। 22 से काट दो भैया, कितनी बार कट जाएगा अगर 22 से काटोगे तो 22 से कटेगा, 22 दूनी 44 और 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 बार 28 बार कट जाएगा। तो r² बराबर 28 × 7, r बराबर कितना आएगा भैया, ये आपका अगर आप फैक्टर करना चाहो 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, डायरेक्ट 196 लिखो r²। तो r बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, हो गया 14 14 में 196।
आर की वैल्यू पता हो गई, एच की वैल्यू पता है 5, दोनों वैल्यू पता है। तो आप बताइए समबेलन की संपूर्ण सतह यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा दो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा दो 2 पाई आर एच प्लस आर। तो भैया 2 इंटू पाई है 22/7, आर है आपका 14, एच है 5, आर है 14। भैया 7 से काटो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूना कितना होता है 88, गुणे 14 5 19, 19 का भैया गुणा कर दो तो कितना आएगा 19 अट्ठे 152 15, 152 5 57 10 67 1672 आ जाएगा भाई वर्ग सेंटीमीटर। बताओ भाई किस किस का आ रहा है 1672 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। बताओ भाई किस किस का आ गया 1672 वर्ग सेंटीमीटर आ गया ना सभी का। हाँ लाइक किया भाई क्लास को, ये बताओ सभी ने। ये एक बार हम आपको एक्सरसाइज पढ़ा चुके हैं, सारे फार्मूले भी बताए थे, तो हमने सोचा आज आपको क्यों ना रिवीजन करा दें थोड़ा, ताकि एक बार आप मेमोरी आपकी बैकअप मार ले, है ना। इसलिए आपको आज ये सवाल हमने पढ़ाए। चलो भाई अगला और आज का लास्ट प्रश्न और पढ़ लीजिए, ठीक है। आज का ये लास्ट प्रश्न है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आयतन इतना घन मीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको क्या दिया गया है दोस्त, आपको बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया, आपको बेलन का आयतन दिया गया है, आपको निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो कुछ नहीं करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। आपको दिया कितना गया 264 बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर एच। भैया मेरे काटो जरा 2 से, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 22 से काटो 6 बार चला जाएगा, 6 सत्ते 42। आर एच बराबर कितना आ जाएगा 42 आ गया, छोड़ दो। आपको बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया गया 924। पाई की वैल्यू आप कहेंगे सर 22/7, हम कहेंगे ठीक है भाई। आपसे कहेंगे सर आर की वैल्यू आर एच है यहाँ पे, तो एक आर आप लिखो इंटू आर एच इकट्ठा लिख लो बराबर 924। आप बताओ जरा अगर हम आर आर का गुणा कर लेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे सर अलग क्यों लिखा, अलग इसलिए लिखा क्योंकि आर एच का मान है हमारे पास 42 है ना, तो इसको सोल्व करने की वजह से लिखा, तो हमारे पास सिर्फ आर बचेगा आर। आर जब बचा हमारे पास दोस्त आर एस की वैल्यू 42 है बराबर 924 है। 7 से काट दो, 7 छंग 42, 6 से काट दो दोस्त, 6 एकम 6, 3 9, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 124 से काट दो 20 सत्ते 7 बार चला जाएगा। आर बराबर आ गया सर 7। आर की वैल्यू 7 है तो आपको पता है कि आर एच बराबर 42 था, तो भैया एच बराबर 42/आर होगा और आर की वैल्यू 7 है। 7 से काटो 7 छंग 42, एच बराबर 6 मीटर आ जाएगा। बताओ कितना सिंपल सा प्रश्न था, किसी को कोई दिक्कत थी क्या? कितना सिंपल सा प्रश्न था। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो एक बार बताएं, नहीं हुई है तो फिर नो प्रॉब्लम। और आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी एक बार जरूर बताएं, अच्छी लगी या नहीं लगी, और अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर करना। और कल देखो 1 बजे भी सभी लोग आया करो, हिंदी या साइंस चलता है। 4 बजे ही कल से मैथ का चलेगा क्लास, और 2 क्लास यूपी टेट के लिए चलेंगी, और इसमें 2 क्लास और बढ़ाई जाएंगी। एक आपकी एसएसटी की चलेगी कल से, एक आध क्लास किसी और सब्जेक्ट की भी चलेगी, यानी 4 क्लास डीएलएड 4 सेमेस्टर की कंटिन्यू चलेंगी कल से, और 2 क्लास यूपी टेट की कल से कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग उपस्थित होना, और अपने सभी दोस्तों को भी बता दो कि कल से मैथ की क्लास को लेने के लिए 4 बजे हमको उपस्थित होना है, और 1 बजे हिंदी में भी उपस्थित रहना है। ठीक है, अब एक बार बताइए क्लास अच्छी लगी है तो भाई सभी लोग एक बार बता दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी दोस्त आपके नहीं आ पाई, हमारी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है
कि शेयर ज़रूर करना जो दोस्त आपके नहीं आ पाए हैं क्लास में। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड नाइट। सलाम, सत श्री अकाल, राधे राधे।